हे कृष्णा, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसका नाम है जया एकादशी। तो प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली पाप नाशनी जया एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनेंगे। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके जो भक्त उपवास रखकर व्रत की कथा का श्रवण करता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उस पर सदैव भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आपको पूरा जरूर सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर के शांत और पावन महल के वातावरण में आज एक विशेष चहल पहल है, एक विशेष उत्सुकता व्याप्त है और धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके मन में धर्म और कर्म के गुण रहस्यों को समझने की प्रबल जिज्ञासा है। नक गगन में एक अद्वितीय शंखनाद गूंज उठता है, एक सवर्ण मृत जो सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेजस्वी प्रतीत हो रहा है, आकाश मार्ग से महल की ओर बढ़ रहा है। उस दिव्य रथ पर भगवान मन श्री कृष्ण अपनी अनुपम मुस्कान और दिव्य आभा के साथ विराजमान है। रथ जैसे ही धर्म महल के प्रांगण में प्रवेश करता है, पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर जाता है। युधिष्ठिर महाराज श्रद्धा से उठकर भगवान के स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरकर धर्मराज के समक्ष आते हैं और अपने स्नेह पूर्ण वचनों से उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि दिव्य मिलन अब जया एकादशी की कथा और महिमा को उजागर करने का आरंभ करते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, इस दिव्य यात्रा में हम भी सहभागी बने और इस पवित्र कथा के माध्यम से अपने जीवन को धर्ममयी और आनंदमयी बनाएं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की तिला एकादशी के महत्व को सुनाने के बाद अब समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब आप कृपा कर मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत में क्या कथा है, उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का माहौल था। गंधर्व गान गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। अब माल्यवान भी उसी कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है और इस साधना को भ्रष्ट करना महापाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया और कहा कि संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुओं का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। तुम अधम पिशाच असंयम सा जीवन बिताओगे। इंद्रराज का यह श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और फिर हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं होता था। वहीं उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत बजने लगते। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं, जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम होगा। इस प्रकार के अनेकों विचार कर इस प्रकार कहते हुए वे अपने दिन बिताने लगे। अब भगवान की कृपा से एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, न कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन बिताया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल होकर जा रहे थे।
तो वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिन से काटी और अगले दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुण्य अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। फिर नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया और देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृत्तांत मुझे सुनाओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा कि हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई है। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त और विष्णु भक्त हम देवताओं की वंदनीय करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार कथा को विश्राम देते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस जया एकादशी के उपवास से या खोनी से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसे मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करती हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करती हैं। संगीत की देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है, एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे। और गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य तो घोर नरक का भागी बनता है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने जया एकादशी व्रत की दिव्य कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर्धान हो गए। यह थी जया एकादशी व्रत की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो।